जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे ग्राम समाज एवं विकास के क्लास नंबर 21 है और इसमें आज हम योजनाओं को शुरू करें। योजनाओं का पहला पार्ट है। इसमें हम योजनाओं को सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना और स्टेट गवर्नमेंट की योजना पढ़ेंगे। स्टेट गवर्नमेंट में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की योजनाएं पढ़ेंगे जो लेटेस्ट हैं, और कुछ जो बहुत भूतकाल में कुछ योजनाएं हुई हैं सन 2014 से पहले, या कुछ बहुत सारी मिड डे मील योजनाएं, उनको भी पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट योजना को, जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना, ऐसी इंपॉर्टेंट योजनाओं को। ओके, तो ये क्लास नंबर फर्स्ट है। तो हम थोड़ी थोड़ी योजनाओं को पढ़ेंगे। वीक में एक क्लास हो जाया करेगी योजनाओं की, जिससे आपकी योजनाएं भी कंप्लीट होने लगेंगी। सीधे आ जाते हैं टॉपिक पर, क्या पढ़ना है योजना में। ये है योजना, ठीक है। तो योजना में देखो हम क्वेश्चन कैसे बन सकता है, पूछ सकता है उसका ईयर, पूछ सकता है कि योजना कब से स्टार्ट हुई। कुछ के साथ डेट भी पूछ लेता है, डेट और ईयर बताइए। कुछ में उसका एम पूछता है, उस योजना का एम क्या है। कुछ उससे फैक्ट्स पूछ लेता है, जैसे हम कह सकते हैं कुछ में बोल देगा कि इसमें 1 लाख तक का लोन है। फैक्ट्स में कि कितने साल तक के हैं, जैसे बोल दे 18 से 60 साल तक के, या इतना प्रीमियम देना पड़ेगा। तो ये सारे हम फैक्ट्स। डेट में जैसे कुछ प्रधानमंत्री जो क्या जैसे गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही कराते हैं, 2 अक्टूबर को लॉन्च की जाती हैं। कुछ मजदूर दिवस पर लॉन्च की जाती हैं। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक डेट, और कुछ हमें करनी है ईयर। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं ग्रामीण समाज एवं विकास। तो ये जो किसानों से संबंधित योजनाएं, मजदूरों, असंगठित क्षेत्र, उनसे संबंधित योजनाएं हैं, उनको ज़्यादा फोकस करना है, वहीं से क्वेश्चन बनेगा। ओके, तो सीधे हम पढ़ते हैं पहली योजना। पहली योजना आपके सामने क्या है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये आपको पता भी होगा जब सबके अकाउंट खुल रहे थे। तो ये है। तो ये योजना कब स्टार्ट हुई, इस योजना को स्टार्ट होती है सन 2014 में स्टार्ट होती है, ये याद रखना है। किस मंत्रालय ने करी, तो आपको याद रखना वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया। ये भी पूछ सकता है कभी कभी। और उद्देश्य क्या था, परिवार में कम से कम एक व्यक्ति का अकाउंट हो। इसमें ये था अकाउंट से, खाता खोलने से रिलेटेड था। ओके, में आपको क्या याद रखना है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना सन 2014 में स्टार्ट हुई, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की ये योजना, और खाता खुलवाने से थी। प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति का खाता हो, ये उसका उद्देश्य था। ये हो जाती है योजना ख़त्म। ओके, अब दूसरी योजना को देखते हैं। दूसरी योजना में क्या है, दूसरी योजना भी है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो मुद्रा की स्पेलिंग आप देखोगे MUDRA, मुद्रा योजना होती है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 15 में हुई। प्रधानमंत्री जन धन योजना 14 में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये सन 2015 में लॉन्च की गई। ये भी वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च की गई। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपको पता होगी, इसमें लोन दिया जाता था। तो लोन भी 3 कैटेगरी में दिया जाता, पूछ लेता शिशु के लिए कितना है। तो शिशु के लिए इसमें 50,000 तक के लोन की बात की गई है। उसके बाद किशोर को 5 लाख तक का, और तरुण को 10 लाख तक के लोन को दिया जाता है मुद्रा योजना में। तो ये उससे पूछ लेता है किशोर को कितना दिया जाता है, या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अधिकतम कितना लोन दिया जाता है, 10 लाख, और न्यूनतम कितना, 50,000 तक का लोन दिया जाता है। पूछ सकता है कि किशोर के लिए कितना दिया जाता है, तो किशोर के लिए 5 लाख तक का। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है इस योजना से। तो वही यहाँ पर कैटेगरी को डिवाइड कर दिया, शिशु, किशोर, तरुण, 3 कैटेगरी में लोन दिए जाते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में। कभी कभी क्या करता है, मुद्रा MUDRA मुद्रा योजना की फुल फॉर्म पूछ लेता है। मुद्रा योजना फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, जो यहाँ पे लिखी हुई हुई है, मतलब हो जाएगी माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो यहाँ पर हमने 2 योजनाएं पढ़ ली। उसके बाद देखते हैं आगे कौन सी योजना पढ़नी है हमें। अब 2 योजनाएं हैं, उसको आप कंफ्यूज मत होना। एक है उजाला योजना आती है 15 में, उजाला योजना, और एक है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना आती है सन 2016 में। पहले तो आपको ध्यान रखना है, आप भूल जाओगे कैसे। देखो, उजाला छोटा नेम है, उज्ज्वला थोड़ा सा बड़ा है। आप देखो इसमें 1 2 3 अक्षर में है, इसमें आप देखो 1 2 3 4, 4.5 अक्षर में उज्ज्वला। उज्ज्वला बड़ा है, यानी कि उसका ईयर भी बड़ा होगा, यानी कि 16 से ट्रिक से बना सकते हो। यानी कि उजाला योजना कब आती है, 15 में।
उज्ज्वला योजना कब आती है? सन 2016 में। ये आप ट्रिक से ऐसे बना सकते हो। उजाला, उजाला का मतलब क्या? रोशनी से है। तो उजाला योजना में एलईडी बल्ब का वितरण किया गया कम मूल्य पर। यहाँ पर उजाला योजना का उद्देश्य क्या था? और ये दोनों की दोनों योजना 1 मई, व फर्क ईयर का है, ठीक है। 1 मई को क्या होता? मजदूर दिवस होता, तो 1 मई को ही लॉन्च की गई। 1 मई सन 2015 को उजाला योजना, जिसमें एलईडी बल्ब के वितरण से थी। एलईडी बल्ब दी जाएंगे कम रेट पर। और उज्ज्वला योजना में क्या था? तो आपके उज्ज्वला योजना में था कि 1 मई सन 2016 को लॉन्च की गई। इसमें बीपीएल परिवार को मुफ्त गैस कनेक्शन यानी कि एलपीजी कनेक्शन दिए गए और प्रत्येक कनेक्शन पर 1600 रुपये भी दिए गए। ये था। और किसने लॉन्च किए? ये आपको सामने दिखाई भी दे रहा होगा। ये योजना को लॉन्च जो करता है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय इसको लॉन्च करता है। कौन करता है? पेट्रोलियम नेचुरल गैस मिनिस्ट्री इसको लॉन्च करती है। तो हम दो योजना को अच्छे से याद रख लेना। क्या याद रखना है? इनका ईयर। उज्ज्वला योजना कब लॉन्च होती है? ये सन 2015 में लॉन्च होती है, 1 मई सन 2015। ये 1 मई सन 2016 में। उज्ज्वला योजना में एलईडी बल्ब के वितरण से था। उज्ज्वला से मतलब रोशनी, रोशनी मतलब एलईडी बल्ब हो गए। उज्ज्वला ये गैस फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन से था। प्रत्येक कनेक्शन पर बीपीएल परिवार को फ्री एलपीजी कनेक्शन के और प्रत्येक कनेक्शन पर 1600 रुपये। ये पूछ लेता कि इसमें क्या था। तो दो आपके सामने 4 योजनाएं हो गई हैं। फिर हम आगे कौन सी योजना है उसको पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आपको पता ही होगा, सन 2019 में इलेक्शन जो होने वाले थे 2019 को, उससे पहले लॉन्च की गई। ये योजना सभी किसानों को 6000 रुपये प्रत्येक साल में रुपये दिए जाते हैं, जिसमें 2000 रुपये की किस्त होती है। ये आपको पता भी होगा। तो पूछ सकता है किस योजना के तहत। इसमें जो मेन क्वेश्चन बन सकता है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में योजना कहाँ से स्टार्ट हुई? क्योंकि आप यूपी जीके के लिए पढ़ रहे हो, ग्राम समाज विकास, तो यूपी की तो गोरखपुर से स्टार्ट हुई। पूछेगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले से स्टार्ट होती है। और यह आप पूछ सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कहाँ से स्टार्ट हुई? तो गोरखपुर जिले से होती है। ओके, तो आप ध्यान रखना, गोरखपुर जिले से स्टार्ट होते प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसमें 6000 रुपये दिए जाते प्रत्येक बार, जिसमें 2000 रुपये की किस्तें आती हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी हो गई। इसमें आपको ध्यान रखना कहाँ से स्टार्ट हुई? गोरखपुर जिले से। आप पढ़ते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन, एक है श्रम योगी मानधन। ये दोनों योजनाओं को आपको ध्यान से पढ़ना। दोनों योजनाएं सन 2019 में ही लॉन्च हुई हैं। फ़र्क दोनों का अगर उद्देश्य पढ़ोगे, 3000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। इसमें भी मासिक 3000 रुपये पेंशन मिलेगी 60 वर्ष होने पर। इसमें भी 60 वर्ष होने पर। आयु, अगर इनका एज क्वालिफिकेशन देखो 18 से 40 वर्ष तक होना चाहिए। इसमें भी 18 से 40 वर्ष तक होना चाहिए। और ये योजना प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसमें आपको ध्यान रखना है रांची से लॉन्च होती है। ये कहाँ से? रांची से स्टार्ट हुई प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसमें फ़र्क है क्या? श्रम योगी मानधन, श्रम योगी से आपको ध्यान समझ में आ रहा होगा। ये तो किसान मानधन हो गया, किसान, तो आपको समझे किसान, तो किसान वो किसान जिनकी ज़मीन 2 हेक्टेयर तक है या 2 हेक्टेयर से कम है। इसमें आगे श्रम योगी, देखो मानधन तो दोनों में कॉमन है, तो इसमें किसान किसानों के लिए, श्रम योगी यानी कि है उन मजदूर असंगठित क्षेत्रों के लिए जिनकी सैलरी 15,000 तक है या 15,000 से कम है, उनके लिए है। 3000 रुपये की पेंशन है। बाकी यही इसमें डिफरेंस है। एक योजना किसानों के लिए है तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना होगी, जिसमें 2 हेक्टेयर की ज़मीन है उन किसानों के लिए। एक श्रम योगी मानधन, श्रम कौन करते हैं? मजदूर करते हैं, यानी मजदूर असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों के लिए जिनकी आय 15,000 से कम है मासिक, उनके लिए है। इसमें क्या होगा योजना में? इस एज का क्राइटेरिया 18 से 40 वर्ष तक के लोगों के लिए है। और इसमें यह है कि 3000 रुपये पेंशन मिलेगी 60 वर्ष होने पर। दोनों योजना में यही डिफरेंस है, आप पढ़ देख भी सकते हैं। ये है, ये दोनों योजना एक ही हैं। स्टार्ट भी सन 2019 में ही हो रही हैं दोनों योजना। तो आप ध्यान रखना प्रधानमंत्री मानधन योजना। तो आप 3 योजना एक साथ याद कर सकते हो। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, किसान सम्मान निधि योजना, एक में किसान का सम्मान हुआ 2-2 हज़ार रुपये की किस्त देकर। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और एक प्रधानमंत्री श्रम मानधन, यानी कि
किसानों के लिए हो गई, एक मजदूरों के लिए हो गई। तो आपने दो ये योजनाएं पढ़ ली। इसमें पूछ सकता है कि क्या डिफरेंस है 18 से, आपको याद इसमें ये जरूर याद रखना है कि 18 से 40 वर्ष की इसकी क्वालिफिकेशन है। 18 से 40 वर्ष हो, किसानों की 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन हो, उससे ज़्यादा ना हो। 18 से 40 तक 15,000 तक की मासिक आय हो, उससे ज़्यादा ना हो, उनके लिए है 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी इसमें। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एक है सुरक्षा बीमा योजना, एक है जीवन ज्योति बीमा योजना, एक अटल पेंशन योजना। ये सारी की सारी योजनाएं जो हैं आपकी 9 मई सन 2015 को लॉन्च होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, एक ही डेट पर। तो आपको 9 मई सन 2015 को लॉन्च होती हैं। 1 मई को कौन सी हुई थी? उज्ज्वला योजना सन 2015 में, उज्ज्वला योजना 1 मई सन 2016 को, और 9 मई सन 2015 को 3 योजनाएं लॉन्च होती हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, एक अटल पेंशन योजना। तो इसमें क्या है, पहले हम पढ़ते प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये 9 मई सन 2015 को लॉन्च होती है, बात खत्म। इसमें 1 से 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। इसमें पूछता है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कितने तक का बीमा दिया जाता है? आप बोलोगे 2 लाख तक का बीमा दिया जाता है। 18 से 70 वर्ष होनी चाहिए। 12 रुपये प्रति वर्ष इसमें प्रीमियम देना पड़ेगा। इसमें पूछेगा इसमें कितना प्रीमियम देना पड़ता है। प्रधानमंत्री जो सुरक्षा बीमा योजना है, जिसमें 2 लाख तक का आपको दुर्घटना बीमा दिया जाएगा, 18 से 70 वर्ष की क्राइटेरिया, 18 से 70 साल तक के व्यक्ति इसके लिए, भारतीय नागरिक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के लिए। इसमें 2 लाख तक का आपको दुर्घटना बीमा मिल जाएगा, और 12 रुपये प्रति वर्ष इसमें प्रीमियम देना पड़ेगा। यानी कि हर महीने 1 रुपया लगभग एवरेज निकलता है, 12 रुपये प्रति वर्ष आपको प्रीमियम देना होगा। यह है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। एक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। उसमें क्या है, यह है 18 से 70 वर्ष के लिए। इसमें भी 2 लाख तक का आपको बीमा मिलेगा। बस इसमें फ़र्क क्या है, 18 से 50 वर्ष तक की आयु के लिए है, और इसमें आपको 330 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम देना होगा। उसमें था 12, फ़र्क यहीं पर है दोनों में। अगर आप देखोगे क्या है इसमें फ़र्क, इसमें 12 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम है, इसमें 12 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम है, इसमें 330 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम है। यह 18 से 70 वर्ष की आयु के लिए है, या 18 से 50 वर्ष की आयु के लिए है। ओके, तो ये में था डिफरेंस। तो ये पूछता है एग्जाम में कितने से कितनी आयु तक। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति में जीवन ज्योति आ गया ना, देखो नाम में ही है जीवन ज्योति, यानी ज्योत क्या थोड़ी बड़ी होती है, बड़ी से ही ध्यान रख लेना। इसका प्रीमियम भी बड़ा है 330, और 18 से 50 वर्ष की आयु तक है। ओके, अब हम पढ़ते हैं अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना में देखो क्या है, ये 9 मई सन 2015 से स्टार्ट होते। 1 से 5,000 तक की इसमें पेंशन मिलेगी जब आप 60 वर्ष के हो जाओगे, और इसके जो क्राइटेरिया बनने का 18 से 40 साल तक के व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं। ये पूछ सकता है 18 से 40 वर्ष। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो आपको योजनाओं को ऐसे ही पढ़ना है, ज़्यादा आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था योजना का पहला पार्ट। इसके बाद हम 2-4 वीडियो और पढ़ेंगे योजनाओं के लिए, जहाँ से आपको फैक्चुअल चीज़ें आप कवर कर लो, रिवीजन में भी आपकी हेल्प हो। फिलहाल आज की वीडियो में इतना, फिर मिलते किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।